लॉकडाउन के कारण इंडियन रेलवे का परिचालन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। मार्च में एक झटके में सभी ट्रेनें ठप कर दी गईं। उसके बाद प्रवासी मजदूरों के लिए श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई गईं। फिलहाल सिर्फ 230 स्पेशल ट्रेनों का संचालन पूरे देश में किया जा रहा है। सरकार लगातार देश में अनलॉक की प्रक्रिया अपना रही है। ऐसे में भारतीय रेलवे के भी वापस ट्रैक पर आने के आसार बढ़ गए हैं। नवभारत टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक भारतीय रेलवे की तरफ से जल्द ही करीब 100 और ट्रेनें चलाने की घोषणा हो सकती है। फेस्टिवल सीजन को देखते हुए रेलवे पूरी तैयारी कर रहा है। जिन 100 ट्रेनों को चलाने की तैयारी है उन्हें भी स्पेशल ही रखा जाएगा। इस तरह कुल स्पेशल ट्रेनों की संख्या 230 से बढ़कर 330 हो जाएगी। रिपोर्ट के मुताबिक रेल मंत्रालय को गृह मंत्रालय से अनुमति का इंतजार है। सूत्रों ने यह भी कहा है कि अगले 2 महीनों या अप्रैल में जब रेलवे जीरो बेस टाइम टेबल जारी करेगा तो इन ट्रेनों के समय में कोई बदलाव नहीं किया जाएगा। भारतीय रेलवे ने नीट और जेईई के अभ्यर्थियों को ध्यान में रखते हुए बिहार के छात्रों के लिए 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी विशेष ट्रेनें चलाने का फैसला किया है। इसकी जानकारी खुद रेल मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट करके दी है। उन्होंने लिखा कि बिहार में जेईई मेंस, नीट और एनडीए में शामिल होने वाले परीक्षार्थियों को परीक्षा सेंटर तक आने जाने की सुविधा के लिए भारतीय रेलवे ने 2 से 15 सितंबर तक 20 जोड़ी स्पेशल ट्रेनें चलाने का निर्णय लिया है। रेलवे की ओर से कहा गया है कि संबंधित मार्गों पर स्टेशनों पर अनारक्षित टिकट काउंटर होंगे और टिकट यूटीएस मोबाइल टिकट ऐप पर भी खरीदे जा सकते हैं। गोयल ने सोमवार को कहा था कि छात्रों और उनके एक अभिभावकों को परीक्षा के दिनों में यात्रा करने की अनुमति दी जाएगी और इसके लिए उन्हें प्रवेश पत्र दिखाना पड़ेगा। मुंबई की उपनगरीय ट्रेनों में नीट जेईई के छात्र चढ़ पाएंगे। सेंट्रल रेलवे और वेस्टर्न रेलवे के स्टेशनों पर उन्हें अपना एडमिट कार्ड दिखाना होगा। अभी लोकल ट्रेनें केवल ज़रूरी सेवाओं में लगे लोगों के लिए चलाई जा रही हैं और उन्हीं को चढ़ने दिया जाता है। स्टूडेंट्स की सुविधा के लिए चुनिंदा स्टेशंस पर एडिशनल बुकिंग काउंटर्स खोले जाएंगे। सभी नियमित यात्री ट्रेन सेवाएं रेलवे के अगले नोटिस तक निलंबित हैं। वहीं 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा था कि सभी संबंधित पक्षों के संज्ञान में लाया जाता है, जैसा पहले ही निर्णय लिया गया है और सूचित किया गया है कि नियमित यात्री और लोकल ट्रेन सेवाएं अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। गौरतलब है कि इस समय चल रही 230 विशेष ट्रेनें चलती रहेंगी। मुंबई में राज्य सरकार की ज़रूरत के अनुसार केवल सीमित आधार पर चल रही लोकल ट्रेनें भी चलती रहेंगी। रेलवे ने कहा था कि विशेष ट्रेनों में यात्रियों की संख्या पर नियमित नज़र रखी जा रही है और आवश्यकता के आधार पर अतिरिक्त विशेष ट्रेनें चलाई जा सकती हैं। हालांकि लॉकडाउन से पहले तक चल रही अन्य सभी नियमित ट्रेनें और उपनगरीय ट्रेनें अगले नोटिस तक निलंबित रहेंगी। इससे पहले रेलवे ने सभी ट्रेन सेवाओं को 12 अगस्त तक निलंबित कर दिया था। भारतीय रेलवे के 167 साल के इतिहास में शायद पहली बार हुआ होगा जब उसने टिकट बुकिंग से हुई आय से अधिक यात्रियों को वापस किया है। कोविड-19 संकट से प्रभावित चालू वित्त वर्ष की पहली तिमाही में रेलवे की यात्री श्रेणी में आय में 1066 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। पिछले साल रेलवे ने अप्रैल में 4345 करोड़ रुपए, मई में 4463 करोड़ रुपए और जून में 4589 करोड़ रुपए की कमाई की थी। रेलवे ने कहा है कि महामारी के चलते चालू वित्त वर्ष में रेलवे को करीब 40,000 करोड़ रुपए का नुकसान होने का अनुमान है। हालांकि इस दौरान उसकी माल भाड़े से आय बनी रही। रेलवे ने कहा कि लॉकडाउन के दौरान प्रवासी मजदूरों को उनके गृह राज्य पहुंचाने के लिए रेलवे ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनों का परिचालन किया। इससे भी रेलवे को करीब 2,000 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।